फर्ज और कानून, सच्चा इंसाफ, डाकू खड़क सिंह। दिल में चिंता करो ना मेरे दुश्मन, काज कानून क्या है मैं बतलाऊंगा, और चल के थाने इसी वक्त में दोस्त। और मेरे अहबाब पीने से तौबा न कर, मेरे अहबाब पीने से तौबा न कर, हम नहीं पिएंगे। ऐसा मौका दोबारा मिले ना मिले। हाँ। मेरे बाप पीने से तौबा न कर, ऐसा मौका दोबारा मिले ना मिले। मेरे अहबाब पीने से तौबा न कर, ऐसा मौका दोबारा मिले ना मिले। जिंदगी मौत का है सुहाना सफर, जिंदगी मौत का है सुहाना सफर, और पीने का फिर बहाना। हाथ में जाम लेकर के चलता हूँ जब, तो दिल में आता है जन्नत को मैं चूम लूं। दिल में आता है जन्नत को मैं चूम लूं। दम में दो घूंट लग जाए महबूब कर, दम में दो घूंट लग जाए महबूब कर, पीने का फिर बहाना। अब से तेरी जिंदगी के खत्म हुए दिन तेरी जिंदगी के खत्म हुए दिन चार, और पहला अब ये हट करी और चल तू मेरे साथ। इंस्पेक्टर, शायद तुझे मेरी पहुंच और ताकत का अंदाजा नहीं मालूम है क्या? पहुंच? मेरी पहुंच यहां नहीं, डायरेक्ट दिल्ली है। भलाई तो तेरी इसी में है कि चुपचाप इन लफंगों को लेकर यहां से दफा हो जा, वरना कहीं मेरा दिमाग फिर गया ना तो 2 मिनट के अंदर तोहरे पिल्ले फड़वा कर क्या। उस वक्त वो एफआईआर थी, वारंट नहीं था। चार ले ले जमींदारी से मुझसे गए।
हमका खतरा पहले ही रहा, पहले खतरा है, पुलिस आई गई रहा, तब है तो हम पिहे नहीं रहा, हमके नहीं सकत फिरते छापा मार दे, ले मरते नहीं गवा। अब भैया कुछ फर्ज अदा कर दे, किसान ईडी बीड़ी सिगरेट पियावत है, वही का कुछ फर्ज अदा कर दे। अब यह खबर ठाकुर साहब से बताई जाए तो मेरे दोस्त गया पुलिस पकड़ लेंगे। साला प्रभुआ बराबर हमारी बात से हमेशा इनकार किया, और क्या करे शाबाशी अपने हम दोस्त विजय सिंह की, जो एक झटके में उसकी जमीन को हमारे नाम लिखवा कर और हमरा फार्म का अंधे हो गया। ठाकुर 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 साले लगाए है क्या? ठाकुर ठाकुर क्या है रे? ठाकुर विजय, ठाकुर विजय विजय ठाकुर तो साले है कोई कहने बताने वाली बात। ठाकुर विजय, हमें भीड़ से जूता मारेंगे तुम्हारे कहने से ठाकुर है। अरे तुम्हारे दोस्त विजय सिंह को तो क्या हो गया? इंस्पेक्टर कुंदन सिंघानिया पकड़ के ले गए। क्या हमें तो मरता नहीं दोस्त कुंदन सक्सेना हमरे दोस्त को पकड़कर थाने ले गया। अरे तुम्हारे दोस्त तक मरता ही नहीं गया था। औकात को भूल करके कैसे क्यों पकड़ ले गया? पकड़ हमका कामल कैसे पकड़ ले गया? डंडा खोसे देखे रहो। क्या खा? डंडा खोसे दी थाने को पकड़ कर ले गया साला 2 टके का वो पुलिस इंस्पेक्टर। बची हम हो गए। औकात को भूल करके हमरे दोस्त को गिरफ्तार करके थाने ले गया। मरता नहीं गया। थाने नहीं ले गया है रूपलाल, हैं? समझो साले ने अपनी मौत को दावत दिया है, दावत। मौत की दावत अपने आप में साला क्या समझता है? हैं? हम समझ गए काहे के बारे में? समझ गए हैं? ऐसा तो नहीं कुछ प्रभुआ वाला केस पलट गया हो और साला उसी के जुर्म के आरोप में गिरफ्तार करके ले गया। ठीक है 302 करे रहो। अरे साले तुम तो ना कहो दुनिया का है, तुम तो साले हमारे खाते हो, गाना गाते हो दूसरे का। नहीं मौके पर कह दिया हमको। अरे साले इंस्पेक्टर कुंदन, तुमने नाजमन करके तूने क्या किया है? लिहाजा इस वक्त हमें थाने को जाना बेकार है, क्योंकि वो साला अपने जुनून में है और इस वक्त हम अपने जुनून में हैं। वैसे हमारा दुकान बहरे बहरे ऐसा करो जमानत कराओ। बिल्कुल तेरा कहना सही है। पहले अपनी दोस्त की हम रिहाई के विषय में सोचते हैं हाँ। और बाद में तो उस सक्सेना के विषय में वो सोचेंगे। हैं? साले के परिवार को भी ऐसा नष्ट नाबूद करके रख दूंगा हैं? कि मौत उसको ऐसी मौत दूंगा, मौत दूर से खड़ी होकर के तमाशा अरे देखेगी। जल्दी से आप करें दशा बिगाड़ हमारे दे। परम मित्र है वकील शंकर सिंह वकील के आवास पर जाकर के शंकर और सिंह? तुमसे बात करेंगे और अपने दोस्त को पहले रिहा करवाते हैं हाँ, हाँ। और उसके बाद में सोचते हैं चलते हैं शंकर सिंह वकील। शांत रहने के लिए हम बार करते हैं और सभी साथियों को हम नमस्कार करते हैं। दोस्तों हमारा नाम शंकर सिंह कोट है और हम इसी जिला बदायूं के रहने वाले हैं। दोस्तों हमारे अदालत जाने का समय हो गया था, लेकिन हमारे परम मित्र हैं जिनका नाम ठाकुर गजराज सिंह है, फोन पर कहने लगे कि वकील साहब 2 मिनट आप रुक जाइए, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करना है। ठीक है, हम अपने दोस्त ठाकुर गजराज सिंह के आने का इंतजार करते हैं, उसके बाद अदालत जाने की तैयारी करते हैं। ठाकुर साहब। दोस्त शंकर सिंह, कहो क्या बात है? मैं आपसे एक बहुत बड़ी उम्मीद और दरख्वास्त के साथ आया हूँ। मेरी बात को जरा पहले गौर से सुनो। बोलो बोलो बोलो। सोचो और समझो। हाँ बोलो, क्या बात क्या है? और शंकर सिंह आया, और शंकर सिंह आया, और शरण में तुम्हारी। आखिर कुछ बताओगे?
का मतलब है कि उस बेलापुर गांव का रहने वाला वो जो प्रभु दयाल था उसका मर्डर हो गया। उस मर्डर के केस में मर्डर क्या यार हो गया? अब तुमसे क्या छिपाए? मर्डर तो ये जानबूझ करके हम लोगों ने कर दिया। उसकी 15-16 बीघा जमीन हमारे फार्म के निकट थी। हमारे फार्म की मेढ़े जो थी वो कुत्ती था और इधर को सही नहीं, हम उसको चौकोर बनाने के लिए कई बार उससे कहा जमीन मेरे हाथों से बेच दो, लेकिन मेरी बात से इनकार कर दिया। एक दिन हमारे दोस्त विजय सिंह हमारी गढ़ी की चौपाल पर आए, दारू वारू पिया, उसके बाद में पीने के बाद में मैंने सिगरेट पिया और सारी बात अपने दोस्त विजय सिंह से हमने कहा। तो मूड में तो हम लोग थे ही। विजय सिंह हमारे दोस्त ने कहा ये बात यार तो चलो चल करके अभी जब इसकी जमीन का तुम्हारे नाम हम बैनामा करवा देंगे। हम और हमारे दोस्त विजय सिंह वहां पहुंचे तो विजय सिंह ने सारी बात उसको बताया प्रभुआ को। प्रभुआ ने साले ने इनकार कर दिया। वो पता नहीं किस मूड में थे, उठाया राइफल और 2 गोली धाए धाए उसके सीने से मार दिया। पता नहीं का उसका साला लौंडा जाकर के थाने में FIR लिखवा दिया और हम उस वक्त हवेली पर मौजूद नहीं थे और वो कुंदन सक्सेना आकर के हमने दोस्त को गिरफ्तार कर दिया। ठाकुर साहब आप तो जानते हैं कि मैं आपका फैमिली वकील हूँ। ऐसे ऐसे केस तो मैं धुएं की तरह उड़ा दिया करता हूँ। आप चिंता मत करिए ठाकुर साहब। चिंता तो है मेरे दोस्त मन, क्योंकि कोतवाल हम पर लगाना चाहिए। खून के जुर्म में कर मिलेगी सजा, अरे कैसे? नाम दुनिया में बदनाम हो जाएगा, नाम दुनिया में बदनाम हो जाएगा। सोच लो सर पे आकर गिरेगी कजा। दिल में चिंता करो ना मेरे दोस्त, काज कानून क्या है मैं बतलाऊंगा और चल के थाने इसी वक्त में दोस्त। और चल के थाने में इस वक्त हम दोस्त विजय सिंह को जाकर क्या छुड़वाऊंगा। ठाकुर साहब आप दिल में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मैं चिंता हूँ आपके ऊपर और आपके दोस्त के ऊपर कोई भी आंच नहीं आएगी। तुम इसी वक्त हमारे साथ थाने चलो और हम अदालत से कागजात तैयार करवा करके और विजय सिंह के जमानत के कागजात लेकर थाने पहुंच रहे हैं। विलंब करने का वक्त नहीं, पता नहीं अपने दोस्त पर कैसा क्या परेशान मत हो, आओ जल्दी चलो। साला अपने हवेली में डींगे मार रहा है। अरे गुंडई मार नहीं, गुंडा है। अरे गुंडाई सब मुंजी है यार। अरे ऐसा कहाँ होता है यार, ऐसा अरे हो जाए। ये ऑफिसर उनमें ऑफिसरों में से थोड़ी ना है जो चंद टुकड़ों पे अपना ईमान बेच ले। बहुत सख्त है। भगवान के सब बच गए, हमने तो सोचा कि आज सब लोग आए। जनून में काम करने से बेहतर है कि कुछ देर शांति मिल जाए। FIR थी, वारंट नहीं था, उसी जगह साले को कहानी को तमाम कर देता। गलती हो गई। बहुत बड़ा गुंडा बनता है, कत्ल करता है। साल के रात साले कौन? आप बैठो अभी हम लाते हैं साले। अच्छा हुआ ऑफिसर कुंदन सक्सेना, लगता है हमारी पहुंच और ताकत का अंदाजा तुम्हें चल ही गया, इसलिए फटाक से हमारे हाथों की हथकड़ी खुलवा दिया सक्सेना। अगर हमारे हाथ की हथकड़ी नहीं खुलती तो भगवान कसम जो ये वर्दी पहने हो, ये वर्दी 2 मिनट के अंदर तुम्हारे जिस्म से उतर जाती। चलता हूँ, नमस्कार। कहाँ जा? कहाँ चल दिया? अरे कुछ नाश्ता पानी कर लो, का नहर मुँह चले दी हो। जाकर के कहोगे कि सिंघानिया का परिवार थाने में हमारा स्वागत नहीं किया, तो आप बताओ कैसे चले जाओगे? बहुत तुम्हारी पहुंच है। देखो मारे वारे है ना, आप सर बता दिए। नहीं कौन मार रहा? गुंडा इतने बड़े पहुंच दिल्ली तक तुम्हारी है, हाँ?
व्याखा मरी जाइए हाँ जो तनिका चुदुर बुदुर करे हाँ मार जरूर डालेंगे। फोन दो पहले। दिल्ली मिला फोन। मिला नहीं नहीं करोगे। अरे करोगे कैसे नहीं? ये बहुत हड़का रहा था, आप फोन करो। हमारी पहुंच कहीं नहीं है। पहुंच कहीं नहीं है। बस खाली हड़का देते हैं हम पुलिस वालों को, फोकस मार रहे हैं। खाली भौकाल बनाते हैं भैया, है हमारे पास कुछ नहीं। इसका मतलब कुछ नहीं लोगों की जान लेगा तू। जमीन लिखवा कर फिर उन्हें जान से मार देगा तू। खाली भौकाल बना लेते हैं। भौकाल ऐसा बनाया था, हमने सोचा तुम डर जाओगे, लेकिन तुमने जाकर के हमारे नाम से वारंट जारी करवा दिया। आप तुम्हारे कि ताकि तेरा वो हाल करूंगा था यहाँ वजीरगंज में कोई भी गुंडा वो पैदा ना हो। अब मारियो ना दे सक्सेना समझ लियो, वरना हम बताए दे। हाँ मारेंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हारी आरती करेंगे। मारो ना। साले गुनाह करता, कत्ल करता और पुलिस को धमकी देता है। मारो ना। बहुत पूछे डायलॉग बोल रहा था। मारो ना। हाकी मोती ना मारे थे, मारता ही ना। पैर पकड़ो साले के। हथकड़ी बिना इसको कहाँ घुस गया है? कुंदन श्रीवास्तव, क्या तुम्हें क्या नहीं मालूम? अरे क्या कौन सी किताब की मैंने लिखा, कौन कानून की किताबें लिखा है? एक शरीफ इंसान को थाने में ला करके और उसके साथ जानवरों की जैसा सलूक किया जाए। वकील साहब तो ये संविधान में लिखा है कि किसी बेगुनाह को जान से मार देना, किसी की संपत्ति लेकर उसे जान से मार देना। क्या सबूत आपके पास है? सबूत है, वारंट भी इसके नाम है हमारे पास। कैसा वारंट? वारंट इससे कत्ल किया है। शायद तुम बेईमानी की है, बेईमानी। शायद आप भूल रहे हैं कि ये बेलापुर रियासत का शरीफ एक इंसान है, और जिन लोगों ने आपके खिलाफ, हमारे दोस्त के खिलाफ आपके पास रिपोर्ट लिखाई है वो बेबुनियाद है। क्या? और हम कैसे? हम विजय सिंह को छुड़ाने के लिए कोर्ट से जमानत के कागजात लेकर आए। क्या जमानत? हाँ, पढ़ो और देखो। विज्ञापन कानून की विज्ञा खरीद लिया। खोल दो, कड़ी खोल दो। हमारे हाथों की हथकड़ी कोई दीवान हवलदार नहीं खोलेगा। हथकड़ी कुंदन सक्सेना ने डाला है, तो आज हमारे हाथों की हथकड़ी कुंदन सक्सेना ही खोलेगा। खोलो सक्सेना, खोलो 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 ऑफिसर, तुम खोलोगे सक्सेना। हमारे हाथ की हथकड़ी सिर्फ तुम खोलोगे तो। देखा सक्सेना, हमने कहा था हमारी पहुंच यहां नहीं, डायरेक्ट दिल्ली तक है, दिल्ली तक। थोड़ी सी पहुंच दिखाया जिस पर अपन की जमानत मंजूर हो गई, और कहीं दूसरी पहुंच दिखा देता तो शायद तुम्हारा हाल क्या होगा। तुमने एडी से लगा करके चोटी तक टाका लगा लिया ठाकुर विजय सिंह को सजा दिलाने के लिए, लेकिन मेरा कुछ उखा नहीं सकता। बहुत गर्म खून है सक्सेना तुम्हारा। अगर तुम्हारा गर्म खून है तो ठाकुर विजय सिंह के खून से चिंगारी निकलती है, चिंगारी। वो चिंगारी निकलती है
ऐसी चिंगारी निकलेगी, उसी चिंगारी में तुम जलकर क्या राख हो जाओगे। याद रखना सक्सेना, जा रहा हूं लेकिन बहुत जल्द तुम्हारे क्वार्टर पर मैं तुमसे मुलाकात करूंगा, बहुत जल्द मुलाकात करूंगा। जा रहा हूं, नमस्कार। हमने तो तुम्हारी सुन लिया, लेकिन हमारी भी बात एक सुनते जाओ। सुना दो सक्सेना। अगर हमारे संविधान में लिखा होता कि मुलजिम को सजा देना पुलिस का काम है, तो जमानत की देर तो सोचना दूर था, उसी जगह तुम्हें गोली मार दे। वो भी जवाब मैं तुम्हारा देखूंगा कि गोली तुम किस किस को मारोगे सक्सेना। तो याद रखना, अगर दोबारा कभी नंबर आ गया ना, तो आंख खोलने का भी समय नहीं दूंगा। नंबर आएगा, लेकिन ये पता नहीं चलेगा किसका नंबर आएगा सक्सेना। याद रखना हमारी बात, अपने दिल और दिमाग में याद रख लेना। मैं तुम्हारे क्वार्टर पर तुमसे मुलाकात करने बहुत जल्द आऊंगा। चलता हूं। और हाँ इंस्पेक्टर, एक बात मेरी भी सुन लेना, किसी भी शरीफ इंसान को गिरफ्तार करने से पहले उसकी ताकत, उसके पहुंच के बारे में जरूर जान लेना, वरना जो ये वर्दी पहन रखे हो, कोई सरफिरा अगर वकील पड़ गया तो इस वर्दी को तुम्हारे बदन से उतरवा कर और इसे खूंटी में टंगवा देगा। याद रहे, चलता हूं, गुड बाय। दोबारा नंबर आएगा इंस्पेक्टर सक्सेना जी, अभी तो हम शराफत से पेश आ रहे हैं, अभी तुम हमारी शराफत ही देख रहे हो। हाँ, तो वो उस वक्त का हम नजारे बदल देते हैं। तो याद रखना ठाकुर साहब, कुंदन सिंघानिया नाम है हमारा। ये वर्दी हमने पैसा पैदा करने के लिए नहीं किया। अगर दोबारा कहीं नंबर फंस गए राउंड में कानून के, तो पूरा डंडा हम ठास देंगे। तुम्हें मालूम होना चाहिए ठाकुर गजराज सिंह की जो गढ़ी है, ये गढ़ी नहीं, समझो एक शेर की गुफा है, गुफा, और इस गुफा का शेर है तो ठाकुर गजराज सिंह। तुम क्या, कोई भी इंसान बगैर मेरी मर्जी के गढ़ी तक आने की कोशिश करता है तो आने वाले के पांव के निशान तो गेट चौखट तक पाए जाते हैं, लेकिन वापस चले क्या नहीं। तो याद रखना जिस दिन कानून का नंबर आएगा ना, और मेरे जैसा सच्चा कानून का रखवाला तेरी गढ़ी पे आएगा ना, तो तेरी गढ़ी को खुदवा के गड्ढा बना देगा। वहां से कानून कानून लेकर के तेरे जैसे कानून को हम पुर्सी बना के जेब में रखते हैं। अब निकल, वरना अभी तेरी ठकुरत नीचे घुसेड़ दूंगा। मैं कहता हूँ निकल जा थाने के बाहर। क्या करेगा? निकल जाइए। हम पर क्या करेगा? आप जा सकते हैं यहाँ से। थाना तुम्हारे बाप की जागीर है क्या? यहाँ हर कोई आ सकता है। नहीं तो थाने में आकर किसी के सीनियर अधिकारी को हड़का सकता है कोई? थाने में किसी को बटों से मार सकते हो क्या? तो गुनाह करेगा सजा मिलेगी उसको। गुनाह करेगी सजा देना पुलिस का काम है क्या? ठीक है, आने दो समय। सब साला बेकार है क्या? एक बात हमारी समझ में नहीं आई। ये साले के साले जितने हैं सब साले गर्म ही हर वक्त खाया करते हैं क्या? ये ऐसा खानदान है, ये पूरा साला परिवार ही खराब है। इसको हम सबक सिखाएंगे। आज अगर कानून ने हमें आदेश दिया होता कि मुलजिम को सजा देना पुलिस का काम है, गोली मार दो सालों तो साले को थाने में ही गोली मार देता मैं। उसी में फायदा है। लेकिन नहीं, नहीं, इन दोनों के खिलाफ कोई बहुत जल्द ऐसा सबूत ढूंढो ताकि इन साले दोनों को हमेली से कुत्ते की तरीके से घसीटते भी हम थाने में लाए। गले में पटा भी पड़ा होना चाहिए कुत्तों वाला। तुम लोग त्रिपाठी, अगर इसी तरीके से काम होगा तो एक सच्चा पुलिस अधिकारी जिम्मेदारी से काम कैसे कर पाएगा? नहीं नहीं नहीं, मैं चाहता हूं कि जुल्म करने वालों को मिटा दूं, और हमसे ऊपर बैठे हुए अधिकारी वो गुनाहगारों को पैदा कर रहा है। उन्हीं लोगों ने इन्हें शरण दी है सर। और ये चिमगोदरा की औलाद जो आया था, अरे सर, नहीं जानते, चिमगोदर वकील ही बनते हैं। हाँ हम जानते हैं। क्योंकि हर काम को उल्टा करता है। खरीदवा दिया किसी अधिकारी को और जमानत मंजूर करवा दी। आने दो समय मूड बहुत ज्यादा अपसेट हो गया है कि जिम्मेदारी से काम करूं, वो डॉलॉक मार के चला गया। कानून की जंजीरों से मैं जकड़ा हूं। सीखो क्रोध को पालना। कैसे क्रोध को पालू मेरे यार? उस सक्सेना ने तुम्हें नीचा का दिखाया है,
साले को वो सबक सिखाऊंगा कि उसकी तो मौत दूर से खड़ी होकर के तमाशा देखे। लेकिन मेरे यार कहने वालों ने यह भी कहा है, आग लगी हो तो उसको 16 बन जाने दो। आज हमने अपने दिल के अंदर ठान लिया है कि आज मैं सक्सेना खानदान की ईंट से नहीं, जल्दी नहीं मेरे यार, जल्दबाजी में काम बिगड़ जाता है। हमारे दादा परदादा इस बात की नसीहत दे करके जब मरने से पहले वो हमसे बता गए कि बेटा गजराज बोलकर जल्दबाजी में किसी काम के लिए पैगाम मत बढ़ाना। वो बात, वो नसीहत, तो हर चीज हमको याद है। बैठो, बैठ करके कुछ परामर्श करेंगे, कुछ सोचेंगे। क्या सोचे जब दिल दिमाग मेरा कुछ काम नहीं कर रहा है मेरे यार, सोचने को कुछ रहा ही नहीं है। रूपलाल, उस अफसर ने सरेआम हमारी बेइज्जती के काबिल नहीं रह गया। फिक्र मत कर यार, दूसरी चेयर लेके आ रहे। ठीक है मेरे यार, तुम कहते हो तो सब्र कर लेता हूँ, लेकिन इस अपमान का बदला बहुत जल्द मैं सक्सेना से चुकाऊंगा। देखो, बेइज्जती का बदला उस बेइज्जती करके लेंगे हम। ठीक है मेरे यार, बैठो, चलो बैठो।